Alright, so hi everyone. I'm back with another September 2022 पार्ट 3 करंट अफेयर्स. ओके, इसका एक और छोटा सा पार्ट आएगा. बस आपके पूरे सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स सिर्फ 4 पार्ट्स में ख़त्म. ऑलराइट, सो पुराना भी आप रिवाइज करते रहिए. हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल से. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. Who paid floral tribute to Mahatma Gandhi in San Francisco? So the options are Rajnath Singh, Amit Shah, Piyush Goyal, Narendra Modi. So the answer is पीयूष गोयल. तो ये जो यूनियन मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल जी हैं, ये एक्चुअली ये सैन फ्रांसिस्को ही नहीं, ये आपका लॉस एंजलिस भी कहते हैं. ठीक है, लॉस एंजलिस भी कहते हैं. और ये भी यूएस में ही है. ठीक है, तो क्यों गए थे? क्योंकि इन्हें अटेंड करना था. क्या अटेंड करना था? टू अटेंड इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप forum conference. Alright, and wait a second, and Indo-Pacific इकोनॉमिक फ्रेमवर्क. आप इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है, यू से इट IPEF. ठीक है, तो इसकी जो IPEF की मिनिस्टीरियल मीटिंग, मिनिस्टर लोग की जो होती है मिनिस्टीरियल मीटिंग, ये अटेंड करने गए थे वो. ठीक है, पीयूष गोयल जी सैन फ्रांसिस्को गए थे, लॉस एंजलिस भी गए थे. क्यों गए थे? क्योंकि उन्हें इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम कॉन्फ्रेंस एंड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, मतलब इन शॉर्ट IPEF की मिनिस्टीरियल मीटिंग को अटेंड करना था. ऑलराइट, आगे चलते हैं. सो हियर इज पीयूष गोयल जी महात्मा गांधी जी को फ्लोरल ट्रिब्यूट दे रहे हैं. कहाँ दे रहे हैं? सैन फ्रांसिस्को में. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. Alright, the next question is to deepen the intergovernmental railway cooperation between two countries, which two MOU? MOU सबको पता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो ये दो कंट्री के बीच में कोई 2 MOU साइन हुए थे. पहले तो इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुए थे? इंडिया एंड बांग्लादेश. अगर आपने ऑप्शन अभी देखा हो तो आप खुद समझ सकते हैं. बांग्लादेश. ठीक है, क्या MOU थे इनमें से? पहला है ट्रेनिंग ऑफ बांग्लादेश रेलवे एम्प्लॉयज इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन रेलवेज, कोलैबोरेशन इन IT systems such as FOIS and other IT applications for Bangladesh Railway to develop ये होगा TO वाला to develop 2 more railway tracks to make the transportation more feasible. So इसका आंसर बेसिकली ये और ये है. सॉरी, एज ट्रेनिंग ऑफ बांग्लादेश रेलवे एम्प्लॉयज़ इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब बांग्लादेश के जो एम्प्लॉयज़ हैं रेलवे के, उनको ट्रेनिंग इंडियन रेलवे के इंस्टीट्यूट में मिलेगी. और इंडिया और बांग्लादेश के IT सिस्टम में कोलैब होगा. ठीक है, इन दोनों, ये दोनों सही है. तो A and B ये रहा, A and B. ठीक है, तो ये रहा. तो डीपन इंटर गवर्नमेंटल रेलवे अब पढ़ लीजिएगा, ये वहाँ की है और ये हमारे इंडिया के हैं. ठीक है, चलते हैं आगे. So now the question is, okay, recently cabinet approved MOU on cooperation in the field of disaster management between India and which country? Alright, लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा यहाँ, जिससे कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको कि MOU बहुत सारे हैं. पहले तो आपको पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे, उसमें 2-4 MOU जो हैं वो आपको मिल जाएंगे. कुछ और भी MOU हुए हैं जो मैं आगे की जगह यहीं बता दे रहा हूँ. एक आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ISAO के बीच में हुआ है. ठीक है, सॉरी ICAO होता है.
ठीक है। ISA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ICAO की है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, इन दोनों के बीच में MOU हुआ है। ठीक है। एक आपका इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ है, इंडिया एंड नेपाल के बीच में MOU हुआ है। ये MOU क्यों हुआ है? ये MOU है आपका क्या बोलोगे आप, बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन के लिए। ठीक है, ये आपका बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन के लिए हुआ है, कंजर्वेशन। आज क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव्ड MOU, ये भी MOU का ही क्वेश्चन है, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में। डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में इंडिया और किस कंट्री, ये फ्लैग है, कुछ लोग ये ऊपर का हटा के इसे पाकिस्तान समझ रहे होंगे, बेटे पाकिस्तान नहीं है, ये है मालदीव्स। ऑलराइट, मालदीव्स और इंडिया के बीच में भी डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके एक MOU कैबिनेट ने अप्रूव किया है। ऑलराइट, सो हियर इज दिस, इंडिया अप्रूव्स MOU। अच्छा, ये तो नेपाल का है, सॉरी, ये नेपाल का है आपका। और ये आपका ISA और ICAO के बीच का है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेंटर ऑर्गेनाइज वर्चुअल नेटवर्किंग मीट फॉर GI प्रोडक्ट्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो सेंटर ने अपने रिसेंटली एक वर्चुअल मतलब वही कंप्यूटर के थ्रू एक नेटवर्किंग मीट किया था। GI क्या होते हैं? ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी फुल फॉर्म है, मतलब एक प्रॉपर ज्योग्राफी के कोई फीचर होता है जो जिस वजह से फेमस होता है। ठीक है, लाइक आगरा का पेठा, इन द सेंस से आगरा का लेदर ज़्यादा फेमस है। तो मतलब वो उस स्टेट या उस सिटी या उस कंट्री का वो मतलब आइडेंटिटी बन जाता है, वो होते हैं आपके GI प्रोडक्ट। तो अभी सेंटर ने ऑर्गेनाइज करी है एक वर्चुअल नेटवर्किंग मीट, किस कंट्री के साथ, किस लिए करी है? टू प्रमोट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, सो द आंसर इज कतर। कतर की कैपिटल याद रखनी है, कतर की कैपिटल होती है दोहा। सॉरी अगर एक्सटर्नल साउंड आ रहा हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट जब आपके आस पड़ोसी ऐसे हो तो क्या कर सकते हैं। ऑलराइट, आपकी कुछ चीज़ें और भी हैं जो हुई हैं अभी। एक आपका हुआ है फर्स्ट एक सेकेंड, एक आपका हुआ है फर्स्ट होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट। फर्स्ट होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट हुआ है, ये कहाँ हुआ है? ये आपका हुआ है दुबई में। ऑलराइट, एक और फर्स्ट एवर हुआ है, वो हुआ है US पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। US फर्स्ट एवर, लिख लीजिएगा, फर्स्ट एवर US पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट। ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है एक्चुअली में USA में। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया था कि अभी USA और इसका, ये लोगों को तमीज़ बिल्कुल नहीं होती ना। चलो, इसका क्वेश्चन एक आगे भी आएगा US पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट से रिलेटेड। और होम्योपैथी फर्स्ट होम्योपैथी इंटरनेशनल समिट कहाँ हुआ है? ये हुआ है दुबई में। US पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट कहाँ हुआ है? USA में हुआ है। ऑलराइट, सो हियर इट इज GI प्रोडक्ट्स के लिए वर्चुअल मीट कतर से, एंड ये रहा US पैसिफिक कंट्री समिट। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु मेट विद द किंग ऑफ भूटान जिग्मे खेसर नागमियल वांगचुक टू स्ट्रेंथन द इंडिया भूटान फ्रेंडशिप। तो ऐसे मौके पे आपको पता होगा कि कौन मिलता है किससे, मतलब अपने इंडिया से कौन जाते हैं, तो ये है नरेंद्र मोदी। और आगे बढ़ते हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा, कोई ऐसा याद करने जैसा नहीं है किंग ऑफ भूटान का, लेकिन किंग ऑफ भूटान से मिले हैं PM मोदी, ये आपको याद रखना है। सो ये फोटो देख लीजिए, शायद आपको इस फोटो के थ्रू याद हो जाए। ठीक है, चलते हैं। So the next question here is recently seen in news International Water Association World Water Congress and Exhibition 2022 happened in which country? Alright, so आपके ऑप्शंस हैं, ऐसे तो यार यहाँ पे लिख दिया है, चलो कोई नहीं, फिर भी ऑप्शन है सीशेल्स, जापान, डेनमार्क, कतर। सो द आंसर इज डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल में बताइए, कोपेनहेगन। ऑलराइट,
यही था यार, क्या फ़ायदा। ठीक है। वैसे एक और इन्हीं का है, इंडो डेनिश, जो आपके क्या बोलेंगे, ऑनरेबल मिनिस्टर्स जो हैं, मिनिस्टर्स, ठीक है, मिनिस्टर्स आप पूरा लिख लीजिएगा। इन्होंने एक वाइट पेपर लॉन्च किया है, लॉन्च्ड। और ये वाइट पेपर किसके लिए लॉन्च किया है? ये आपका है अर्बन वेस्ट वाटर, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं, अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया। ऑलराइट, इंडो डैनिश ऑनरेबल मिनिस्टर से आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक, जो वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एग्जीबिशन 2022 हुआ है वो डेनमार्क में हुआ है, और इन्होंने एक और चीज़ का वाइट पेपर लॉन्च किया है। किसके ऊपर है? अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया के ऊपर। किसने किया है? इंडो डैनिश के मिनिस्टर्स ने, ठीक है। तो हियर इट इज। ऑलराइट, ये आपको अगर चाहे तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। So here the next question is 20th meeting of prosecutors general of the SCO member state organized at चाइना, कजाकिस्तान, मलेशिया या इंडिया। तो SCO की फुल फॉर्म आपको पता है? इसकी फुल फॉर्म शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये हुआ कहाँ है? ये आपका हुआ है कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान के अस्ताना सिटी में। ऑलराइट, ये आप याद रखिएगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी अभी मीटिंग कहाँ हुई थी? समरकंद में। समरकंद कहाँ पे है? आपका उज्बेकिस्तान में है। ऑलराइट, ये सितंबर में हुआ था, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है, नेक्स्ट लेसन कजाकिस्तान। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अटेंडेड द मिनिस्टीरियल राउंड टेबल फॉर ग्रीन इकोनॉमी, ministerial roundtable for green economy at the World Green Economy Summit at the World Trade Center in दुबई। इनमें से किसने अटेंड किया था? ये आप कहते हैं सिंपली भूपेंद्र यादव जी, ठीक है। और मेन ये है क्या? ये एक मिनिस्टीरियल, मतलब मिनिस्टरों की, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक तो अपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी वो नहीं, ये एक बिठाते हैं टॉपिक्स को डिस्कस या उसका सोल्यूशन के लिए। तो अभी ग्रीन इकोनॉमी एट द ग्रीन इकोनॉमी बेसिकली इसके ऊपर इन्होंने चर्चा करी है। कहाँ पे करी है? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट। ये आपका जो समिट हुआ था यहाँ पे, और कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर किधर आता है? ये आपका आता है दुबई, यूएई में, ठीक है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री विद द कूलिंग एक्शन प्लान, सेज एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। तो ये एनवायरमेंट मिनिस्टर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री इज टू चेंज द 15th ब्रिक्स समिट इन 2023? ऑलराइट, तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये ब्रिक्स जो है, इसमें आपकी एक चेन वाइज चलती है। चेन वाइज मतलब इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता होगी, बी फॉर ब्राज़ील, एक सेकेंड, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ऑलराइट, ये साउथ अफ्रीका यंगेस्ट है अभी, मतलब सबसे बाद में यही ऐड हुई है। तो इसमें क्या होता है कि इस साल ब्राज़ील में हुई, तो अगली साल रशिया में, फिर इंडिया में, चाइना में, मतलब ये अपने इस हिसाब से चलता रहता है। तो अगली साल किसका नंबर आने वाला है? अगली साल आने वाला है साउथ अफ्रीका का नंबर। ऑलराइट, आपका ऐसा एक और चलता है SCO। SCO 2022 तो आपको बता दिया कहाँ हुआ था, समरकंद उज्बेकिस्तान में। SCO 2023 कहाँ हो रहा है? SCO 2023 का होस्ट अपन ही है, इंडिया। ये इंडिया में होगा, और आपका बस इतना ही है, ठीक है। ये भी वही रोटेशन होता है इसमें, मतलब जितने मेंबर्स हैं इसके, उनमें रोटेशन होता है। अभी जैसे समरकंद उज्बेकिस्तान का हुआ था, उसके बाद अब अगले साल इंडिया में होगा। ऐसी ब्रिक्स का भी है, ठीक है। ब्रिक्स का याद रखना है, साउथ अफ्रीका में होगा अगले साल, ओके। So the next question is, which country have become the first country to approve the first needle-free inhaled version of COVID-19 vaccine?
तो जिन्होंने ये बीमारी इजाद करी थी उन्होंने इसका ये वाला सोल्यूशन निकाला है, सीधा है, मारेंगे भी हम बचाएंगे भी हम। ठीक, तो आपको इसे याद रखना है, सिर्फ इतना ही है, बस चाइना ने किया है। ठीक है। So the next question here is who participated in the India Ideas Summit organized India Ideas Summit IIS organized by US India Business Council and US Chamber of Commerce International Affairs South Asia। मेन आपको क्या है, मेन आपको लगता होगा इतने बड़े बड़े वर्ड्स हैं लेकिन समिट का नाम इतना सा है, समिट का नाम इतना सा आपको देखना है यूएस इंडिया के बीच में कुछ हुआ है क्या, मतलब बिजनेस काउंसिल कॉमर्स मतलब बिजनेस से इन शॉर्ट रिलेटेड है, और कहाँ साउथ एशिया, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं। आपको इंडिया आइडिया समिट यूएस इंडिया मतलब 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, और कहाँ साउथ एशिया का है कुछ, सो ये ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। और अगली बात ध्यान रखनी है कि किसने पार्टिसिपेट किया था, ये आपके किया था धर्मेंद्र प्रधान, ये आपके अभी एजुकेशन मिनिस्टर है। ठीक है, सिंपल, समझ आया। इंडिया आइडिया समिट यूएस इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने ऑर्गेनाइज किया था, या मैंने आपको ऐसी बात याद कराया कि 2 कंट्रीज के बीच में हुआ है वो याद रहे। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल एंड यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल अफेयर्स साउथ एशिया के बीच में हुआ। कौन शामिल हुआ था, किसने पार्टिसिपेट लिया था इंडिया की तरफ से, धर्मेंद्र प्रधान, जो कि कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर है। इसकी थीम और एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, so basically theme for this year was, let's change the pen. Okay, right, sorry, what I am doing. So the theme was maximizing the next, maximizing the, ये next क्या हो रहा है भाई, maximizing the next 75 years of US India prosperity, ये इस थीम थी। ठीक है, मैक्सिमाइजिंग द नेक्स्ट 75 ईयर्स ऑफ यूएस इंडियन प्रॉस्पेरिटी। सॉरी फॉर द राइटिंग, आप सुन लीजिए क्योंकि टैबलेट में लिखने में मतलब पेन से लिखने में दिक्कत आती है। ऑलराइट, सो धर्मेंद्र प्रधान जी ने पार्टिसिपेट किया था बिजनेस काउंसिल में। ऑलराइट, सो हियर सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीईडीए, अपेडा। सो इसकी फुल फॉर्म यहाँ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, अपेडा। गेस करिए क्या होगी, ए फॉर एग्रीकल्चर तो आएगा ही आएगा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड, स्पेलिंग चेक कर लिया, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, ये पूरा ही होगा, फूड प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट अथॉरिटी। एक्चुअली मैं इसको मिस कर रहा हूँ शायद, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी। चलो ये होमवर्क देख लो आप, इसकी फुल फॉर्म एक बार कंफर्म कर लेना। वैसे मेरे हिसाब से तो यही है, थोड़ा दिमाग से बाहर हो रहा है, कहते हैं कल्चरल कुछ तो था ऐसा, दिमाग से एक तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो निकल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हाँ चलो आप ये तो देख लेना एक बार। तो इसको पढ़ क्यों रहे हैं हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अभी अभी इसका फर्स्ट कंसाइनमेंट आया है। फर्स्ट कंसाइनमेंट में है क्या, फर्स्ट कंसाइनमेंट में ये है जो आजकल वेगन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मतलब प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्लांट से बने हैं लेकिन स्वाद एकदम मीट वाला देते हैं, प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स जो आपके हैं, ये वीगन फूड कैटेगरी में आते हैं, तो आपको पता ही होगा। ये नादियाड से, मतलब नादियाड से बना के आपको कहाँ ले जाने हैं, शायद हाँ कैलिफोर्निया। ऑलराइट, कैलिफोर्निया, ये आपका यूएसए में आता है। नादियाड आपका एक डिस्ट्रिक्ट है, मतलब नादियाड डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ आता है, गुजरात में, गुजरात में आता है। ऑलराइट, इतना याद रखना है। फर्स्ट कंसाइनमेंट आया इसका प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स का, इसे नादियाड से कैलिफोर्निया पहुँचाने का।
खेड़ा जाए, क्योंकि आजकल सब वीगन ही हो रहे हैं, क्योंकि सब उसी को हेल्दी समझते हैं और हेल्दी है भी एक्चुअली. ओके, सो नेक्स्ट ये सेगमेंट इज नेशनल. तो पिछली स्लाइड में, मतलब पिछले पार्ट में जो बच गए थे उन्हें पूरा करेंगे. सो डिफाइन नेशनल लॉजिस्टिक पार्टी, ULIP. ULIP का फॉर्म आपकी सिंपल है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्रोग्राम. ठीक है. इसे PM ने लॉन्च किया है, नरेंद्र मोदी ने PM लॉन्च. और ये क्या है, ऑल डिजिटल सर्विसेज, मतलब जो जितनी भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में होंगी, जितनी भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में जितनी भी डिजिटल सर्विसेज हैं, ये चाह रहे हैं कि सारे के सारी एक ही सिंगल पोर्टल पे आ जाए. ऑल डिजिटल सर्विसेज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, ओके, ट्रांसपोर्ट एक सिंगल पोर्टल में आ जाए, वेब पोर्टल पे, मतलब एक सिंगल वेबसाइट पे आ जाए, इतना याद रखें. मतलब ULIP नेशनल लॉजिस्टिक्स पार्टी है, ULIP यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्रोग्राम. इसे PM ने लॉन्च किया है. इसका मोटिव है कि जितनी भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं डिजिटली जो दी जाती हैं, वो एक सिंगल पोर्टल पे आ जाए. ऑलराइट, इतना सा था बस. सो ये सब मौजूद थे उस टाइम पे. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली सीन इन न्यूज दैट PM रिलीज वाइल्ड चीताज इन कूनो नेशनल पार्क. बहुत न्यूज में था सितंबर मंथ में. MP ऑन हिज बर्थडे, अपने बर्थडे के दिन किया था ऑब्वियसली इन्होंने. फ्रॉम विच ऑफ द कंट्री दीज 8 चीताज वर ब्रॉट. अगला ये है, 8 चीताज आए थे कूनो नेशनल पार्क MP में, आए थे प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे पे आए थे. तो नहीं ध्यान रखना है कौन सी कंट्रीज में थे, तो सबको ही पता होगा. ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें याद कर लेते हैं. ये भी सुनी होगी, पेन आई थिंक चेंज करना पड़ेगा. ये एक्सटिंक्ट कब हुए थे आपके, चलेगा क्या, चलेगा. एक्सटिंक्ट हुए थे आपके चीतास कब हुए थे एक्सटिंक्ट, 1952 में. ये न्यूज़ चैनल वालों से आपने सुना होगा. और इसका भी एक MOU, जो आपने पिछले साल करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, ये ऐसे MOU लास्ट ईयर साइन हुआ था. ठीक है, 2021 में. और इस साल आया. और MOU किसके अंडर में साइन हुआ था, ये था प्रोजेक्ट चीता. प्रोजेक्ट चीता भी ऐसा वैसा नहीं है, ये इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर, जो कि आपका ये टाइगर है, ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट था. मतलब टाइगर को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ले जाने का ये एक प्रोजेक्ट था. लास्ट ईयर साइन हुआ था. और एक्सटिंक्ट अपने 1952 में हुए थे. नामीबिया से आए हैं, 8 चीताज हैं, कूनो नेशनल पार्क MP में आए हैं, PM के बर्थडे पे आए हैं, PM ने छोड़े हैं, PM रिलीज्ड. इससे ज़्यादा क्या ही पूछ लेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, विच कंट्री होस्टेड द 9th सेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ द ITPGRF. आप सोच रहे होंगे इतनी सारी ये, क्योंकि ज़रूरी तो है भाई याद करना. ठीक है, अब याद नहीं करोगे तो कैसे चलेगा. थोड़ा है, मेहनत करनी है, तो मेहनत का फल भी तो मिलता है फिर. सो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड. समझ में तो आ ही रहा होगा, नहीं आया तो कमेंट करना. फॉर देखता ही कौन है वीडियो रेसिपी फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर. ठीक है, हो गई ना शायद. हाँ, ये इससे ज़्यादा की याद क्यों नहीं आ रही. इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर. ऑलराइट, सो ये आपका कहाँ हुआ, मतलब किस कंट्री ने होस्ट किया है, ये आपका किया है हमने खुद ही किया है, इंडिया ने. ठीक है, इसके बारे में क्या ही पढ़ेंगे, इतना ही है. अगला क्वेश्चन है,
inaugurated the National Conference of Environment Minister in Ekta Nagar via video conferencing. चलो मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगला आप खुद ही बता देना. ये आप कहेंगे नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी से रिलेटेड चीज़ है तो गुजरात की होगी. ना वैसा कोई रटना नहीं है, मैं याद करने के तौर पे बनाया. आप क्या इनॉग्रेट किया था इन्होंने? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स. ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एकता नगर में किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब उन्हें जाना नहीं पड़ा था दिल्ली में या फिर कहीं से भी, उन्होंने डायरेक्टली कर लिया था. ऑलराइट, तो ये आरईसी क्या है? आरईसी अभी एक रिसेंटली एक महारत्न कंपनी बन गई है. बस इतना याद कर लो, बस काफ़ी है. और इसका कुछ आएगा नहीं. एक महारत्न कंपनी बन गई है. ठीक है, वेयर इन इंडिया, इतना पता ही होगा सबको महारत्न कंपनी क्या होती है. वेयर इन इंडिया द फर्स्ट, फिर भी नहीं पता तो कमेंट करना. वेयर इन इंडिया द फर्स्ट एवर 3-day फ्लोटिंग फोटो एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड. तो ये बेसिकली इम्फाल, श्रीनगर, लद्दाख, नैनीताल में इम्फाल में हुआ था. ठीक है, इम्फाल कहाँ की कैपिटल है? मणिपुर की. ये भी पता होगा सबको. और किसने किया था? ये किया था आपका मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. और और ये बेसिकली हुआ का था मणिपुर की जो आपकी लोकटक लेक है. आ रहा है समझ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? फर्स्ट एवर 3-day फ्लोटिंग फोटो एग्जीबिशन मणिपुर की लोकटक लेक में हुआ था. और किसने किया था? मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. ऑलराइट, आगे चले. सो हियर इज दिस, एक बार देख लीजिएगा, देख लिया करिए, आप ही के लिए इसमें डालते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन मार्क. मिनिस्टर जी किशन रेड्डी लॉन्च वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑन सिम्फनी टू बूस्ट क्वेश्चन मार्क सेक्टर इन क्वेश्चन मार्क इंडिया. ऑलराइट, तो अगर आपको एक भी पता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं. जी किशन रेड्डी कौन है हमारे? इसलिए हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं. तो मतलब कोई खास क्या लिखूँ मैं? टूरिज्म मान लो, फिलहाल आप यूनियन मिनिस्टर लिखो. यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी लॉन्च वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सिम्फनी टू बूस्ट टूरिज्म सेक्टर. ठीक है, इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ठीक है, ठीक है, चलते हैं. अच्छा, आपको ये डॉक्टर मनसुख मांडवीय जी भी के बारे में भी एक चीज़ आपको बता दूं. जो आपके डॉक्टर मनसुख मांडवीय जी हैं, मनसुख मांडवीय, इन्होंने एक चीज़ इनॉग्रेट करी है. क्या इनॉग्रेट करी है? आरोग्य मैन मंथन 2022. हाँ, आरोग्य मंथन 2022 डॉक्टर मनसुख डॉक्टर मनसुख मांडवी जी ने इनॉग्रेट किया है आरोग्य मंथन 2022. इस क्यों किया है? रीज़न क्या है इसका? रीज़न आप मान लो, ये भी मैं फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा. इससे आपको याद तब भी हो जाएगा. अब पीएम की जय होगी. अब पीएम जय मतलब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री, पीएम से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. आपने देखा तो होगा, लेकिन मैं याद करने के लिए लिख दिया अब पीएम जय. ठीक है, जन आरोग्य योजना. इसको लागू हुए 4 years हो गए हैं. 4 years ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के हो गए इसे. और ये आपको अब पीएमजे तो इस वजह से ध्यान रखना है. ठीक है, और आपका जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एक और चीज़ है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. इस चीज़ का भी 1 साल कंप्लीट हुआ है. इन्होंने फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी मनाई है अपनी. ठीक है, सो द डॉक्टर मनसुख मांडवी टू इनॉग्रेट आरोग्य मंथन टू मार्क 4 years ऑफ
सो 4 years ऑफ यही अब PMJ आयुष्मान भारत, PM प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एंड 1 year ऑफ, मतलब इन्होंने ये इनॉग्रेट किया है, मैंने बता ही दिया आपको, अब क्या बताऊँ किस लिए किया है, क्योंकि इसके 4 साल और इसका 1 साल हो गया था इसलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आई होप सो। हु इनॉग्रेटेड इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ HAL? HAL की फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये हमारे डिफेंस की सामान, मतलब जो आपके चेतक वगैरह हैं वो इन्होंने बनाया है। ठीक है, सो ये किसने किया? ये आपका प्रेसिडेंट, कौन है प्रेसिडेंट? द्रौपदी मुर्मू। और इन्होंने एक और चीज़ करी है अभी। क्या चीज़ करी है? इन्होंने लेड फाउंडेशन स्टोन स्थापना करी है इन्होंने, स्टोन द जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इतना सा मतलब वायरोलॉजी याद कर लो, बेसिकली प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, उससे ज़्यादा क्या ही आएगा, उससे और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, वायरोलॉजी आप साउथ जोन याद कर लो, साउथ जोन। ठीक है, और इन्होंने लेट फाउंडेशन स्टोन ऑफ जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, बेसिकली वायरोलॉजी है साउथ जोन। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा इसके बारे में कुछ। सो हियर इट इज क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आई, जो मैंने ये रहा। ठीक है, किसने इनॉग्रेट किया था? प्रेसिडेंट ने। प्रेसिडेंट ने और क्या किया था? वायरोलॉजी, जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी साउथ जोन को की स्थापना करी है। हु इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी धारवाड़? धारवाड़ क्या बोलेंगे, ये भी मैम ही है, मतलब हमारी प्रधानमंत्री। और इन्होंने काफ़ी चीज़ इनॉग्रेट करी है। एक तो क्या तो था, क्या था, ऐसा कुछ नाम था, मैसूरू दशहरा, ये फेस्टिवल है एक। मैं एक्चुअली एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा ये, मतलब द्रौपदी मुर्मू ने, आप इतना याद कर लीजिए, द्रौपदी मुर्मू ने मैसूरू दशहरा फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो ये रहा, और ये रहा मैसूरू दशहरा फेस्टिवल। अब ये तो कम से कम मत पूछना कि कहाँ किया था, तो मैसूरू है, मतलब मैसूर से ही रिलेटेड है। ठीक है, ऑलराइट। और कुछ था क्या इसमें? अच्छा, ये बसावराज सोमप्पा बोम्मई, ये भी न्यूज़ में रहते हैं, कौन है ये कर्नाटका से रिलेटेड है, क्योंकि कर्नाटका के ये 23rd CM है। और ठावर चंद गहलोत, ये बताइए क्या है? मैं हिंट दे रहा हूँ, ये आपके कर्नाटका के गवर्नर है। इसमें हिंट क्या, मैंने तो बता ही दिया। और मैं इतने सब चीज़ कर्नाटक के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो आपका धारवाड़ है ये भी कर्नाटका में ही है। मैं सोच रहा मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, कर्नाटक का गवर्नर जो थावर चंद गहलोत है, इन्होंने एक नई क्रैब स्पीसी, मतलब ये तो न्यूज़ में सुना ही होगा, क्या द्विवर्ण था ये, घाटियाना द्विवर्ण, ये फाइंड हुआ है। ठीक है, इन्होंने ये, कौन है? थावर चंद गहलोत, कर्नाटक गवर्नर। ठीक है, आगे चलें। व्हाट आर पोषण वाटिकास? पोषण वाटिकास आपकी बेसिकली इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करोगे तो ये है आपके न्यूट्री गार्डन्स। ये अक्रॉस कंट्री सेटअप किया गया है इनका, मतलब पूरे कंट्री में अक्रॉस कंट्री इनका सेटअप है। क्या बोल सकते हो आप, इससे आपको हर चीज़ इजीली मिल जाए, आप चाहे हर्ब्स चाहो, कोई वेजिटेबल चाहो, कोई मेडिसिनल प्लांट चाहो, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाए, इसलिए ये न्यूट्री गार्डन्स को पूरे इंडिया में सेटअप किया गया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। पोषण वाटिका न्यूट्री गार्डन बीइंग सेटअप अक्रॉस द कंट्री प्रोवाइड इजी अफोर्डेबल एक्सेस टू फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिनल प्लांट्स एंड which ministry launched Swachh Toy-Kathon competition in India? स्वच्छ टॉयकाथन कंपटीशन क्या था? बेसिकली टॉय बनाना था, टॉय विद वेस्ट,
मतलब वेस्ट मटेरियल होते हैं जो होता है उससे ट्राई विद दिस। और ये किस मिनिस्ट्री ने किया था? ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सॉरी एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो काम की वजह से थोड़ा सा हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ। और इसी के साथ मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताना चाहूँगा जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन्होंने बथुकम्मा फेस्टिवल है एक, ये ऑर्गेनाइज कराया है। कहाँ पे कराया है ये बथुकम्मा? पहले है क्या? ये आपका एक एनुअल सेलिब्रेशन होता है तेलंगाना में। कहाँ होता है? तेलंगाना में। और ये कराया कहाँ पे है इन्होंने ऑर्गेनाइज? ये कराया है कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ जो कि पुराना राजपथ है, पुराना नाम कर्तव्य पथ, ये आपका न्यू दिल्ली में ही आता है। तो जो कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इन्होंने बथुकम्मा फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया है। ये तेलंगाना का फेस्टिवल है, ऑर्गेनाइज कराया है कर्तव्य पथ नई दिल्ली में। और एक आपके हैं एग्रीकल्चर के मिनिस्टर, उन्होंने भी कुछ करवाया है। मैं बता दूं, जो आपके एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं उन्होंने बेसिकली कराया तो कुछ नहीं है, वो इंडोनेशिया गए थे G20 समिट के लिए, बस इतना ही था। एग्रीकल्चर मिनिस्टर है कौन आपके? ये पता होगा, तोमर जी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपका एक रूरल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये यहाँ से पेंट चेंज कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। शिट, एग्रीकल्चर, रूरल मिनिस्टर, डेवलपमेंट मिनिस्टर, मिनिस्टर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक जलदूत नाम का ऐप, ये सुना होगा आपने, ऐप वगैरह का नहीं सुना होगा। जलदूत ऐप लॉन्च किया है। क्यों किया है? ये कैप्चर करना चाहते थे वाटर लेवल पूरे इंडिया का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिनिस्टर ऑफ आपके होम अफेयर्स होते हैं जो, इन्होंने पीएफआई को पीएफआई और उसकी जितनी भी शाखाएं हैं उनको अनलॉफुल एसोसिएशन करार दिया है। अनलॉफुल एसोसिएशन, पेज है क्या इसमें नीचे? हाँ पेज तो है, फिर कितनी कंजूसी गई। पीएफआई की फुल फॉर्म पता है ना? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये जो होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इन्होंने ये सितंबर में ही बहुत न्यूज़ में रहा था, बहुत कुछ हुआ था। ये इसने पीएफआई उसकी जितनी भी शाखाएं हैं या जो भी हो, उन्हें अनलॉफुल एसोसिएशन करार दिया गया है। और आपके मिनिस्टर ऑफ यूथ स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं, तो पता होगा कौन है? अनुराग ठाकुर, सबको पता होगा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने नेशन वाइड एक महीने का, पूरे महीने का, मंथ लॉन्ग, अक्टूबर महीने का शायद, क्लीन इंडिया 2.0 नाम से प्रोग्राम चलाया है। ये शायद 1 अक्टूबर से ही चलाया है, 1 अक्टूबर 2022। ये अक्टूबर में आ जाता है, लेकिन आपका सितंबर में भी मान सकते हैं क्योंकि न्यूज़ पहले आ गई थी। ठीक है, और इनका एक एम है। एम क्या है? एम है 1 करोड़ प्लस सिंगल यूज प्लास्टिक को कलेक्ट करना, प्लास्टिक कलेक्शन। और मैंने बहुत जल्दी पेज भर दिया यार, आपके और भी थे। मैं ये चाह रहा था कि जितने भी आपके हैं, मतलब क्या बोलेंगे, जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सब एक ही पेज में आ जाए। हाँ, एम चलो आप लिख लेना, 1 करोड़ प्लस सिंगल यूज प्लास्टिक कलेक्शन का। और इन्होंने नेशन वाइड क्लीन
इंडिया 2.0 प्रोग्राम चलाया था यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पोर्ट्स के, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग, पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज, ये मिनिस्ट्री का नाम है। इन्होंने किया था कि ये बिल्ड करेंगे, ये बहुत पहले से है, बिल्ड द नेशनल मैरीटाइम, ये आपका जो हड़प्पन साइट है लोथल, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज, ये कहाँ बनाने जा रहे हैं, लोथल, ठीक है। लोथल कहाँ है, गुजरात में, भी पता होगा, ये बहुत पहले का न्यूज़ था, ठीक है। आपके सीएम के यूपी जो है आदित्यनाथ जी, इन्होंने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया भी, ठीक है। और ये कब किया है, इनका 93rd जो बर्थडे था उस दिन किया है। ऑल राइट, तो आई होप हो गया होगा आपके, शायद उड़ीसा, अच्छा हाँ तो रही गए। ये होस्ट थे उड़ीसा के जो आपके सीएम है, ये आपके होस्ट थे फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया। ऑल राइट, एक बार रिकॉल करा दूं अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो, ठीक है। टॉय कथन कंपटीशन, सच टॉय कथन, ये कंपटीशन इंडिया में टॉय वेस्ट से बने इसके लिए चालू किया था। किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या किया था, बटुकम्मा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था कर्तव्य पथ नई दिल्ली में। बटुकम्मा फेस्टिवल है कहाँ का, ये एनुअल सेलिब्रेशन है तेलंगाना का, ऑलराइट। और जो एग्रीकल्चर के मिनिस्टर तोमर जी हैं वो इंडोनेशिया गए थे G20 समिट के लिए। इंडोनेशिया कैपिटल क्या है, बाली, ऑलराइट। रूरल इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता, बाली एक शहर है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने जलदूत ऐप लॉन्च किया था, क्यों किया था, ये वाटर लेवल को कैप्चर करना चाहते थे, ठीक है। होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह जी ने पीएफआई को अनलॉफुल एसोसिएशन करार दिया गया था। पीएफआई और उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज, मतलब जितनी भी उसकी और भी थी शाखाएं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर आपकी अनुराग ठाकुर जी हैं। ये नेशन वाइड मंथ लॉग इन्होंने क्लीन इंडिया 2.0 प्रोग्राम चलाया था। क्यों चलाया था, क्योंकि इन्हें 1 करोड़ प्लस सिंगल यूज प्लास्टिक को कलेक्ट करना था। और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने एक्चुअली बिल्ड करने वाले हैं लोथल में आपका नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम, म्यूजियम नहीं लिखा मैंने, है म्यूजियम, ठीक है। आपका ये कहाँ पे होगा, लोथल में। और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने लता मंगेशकर का चौक बनाया था 93rd उनके बर्थडे बोथ एनिवर्सरी पे। उड़ीसा के सीएम ने अभी होस्ट किया है फर्स्ट रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया। ऑलराइट, आई होप कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं। वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, क्योंकि म्यूजियम की बात अभी हुई है, लोथल वाले नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज साइट, किसने किया है वो, हम्म मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज, याद रखना, ठीक है। ऑलराइट, हड़प वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पन कल्चर इज गोइंग टू बी सेटअप इन हरियाणा। मैंने ये क्वेश्चन यही इंक्लूड इसलिए किया है कि आप इस म्यूजियम को उससे कंपेयर मत कर लेना, लोथल गुजरात में है, वो अलग चीज़ है। और हड़प्पन कल्चर का सबसे बड़ा दुनिया का म्यूजियम खुलने जा रहा है, वो है हरियाणा में, ठीक है। और इंडिया में काफ़ी चीज़ें और भी हो रही हैं। फर्स्ट टाइम एक आपका है आंध्र प्रदेश में लिथियम आयन की वो इंडियाज फर्स्ट लिथियम सेल जो है, लिथियम सेल, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ खुल रहा है, ये खोला है आंध्रा में, आंध्र प्रदेश, ठीक है।
और आपको तमिलनाडु में फर्स्ट सॉरी इंडियाज फर्स्ट डगोंग कंजर्वेशन रिजर्व ये ओपन हुआ है। और ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तमिलनाडु फर्स्ट डगोंग रिजर्व, ठीक है, ये सी से रिलेटेड है ऑब्वियसली। ये आपका है चंद्रशेखर जी विजिट कर रहे हैं फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कि तिरुपति आंध्रा में है। और आपका हैमलेट ऑफ राखीगढ़ी इन हरियाणा टू हाउस हड़प्पन सिविलाइजेशन टू लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड। सॉरी। सो इतना में कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, आई होप सो कोई। और इससे कंफ्यूज मत होना एक लोथल वाले से, ठीक है, लोथल वाला अलग है, मैरिटाइम हेरिटेज साइट है वो। यह ब्लू एनर्जी मोटर्स कंपनी रिसेंटली सेट अप अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एट, ये जो ब्लू एनर्जी मोटर्स कंपनी है इन्होंने बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है। ये किया है इन्होंने चक्कन में। चक्कन आपका आता है पुणे में। ये है क्या, इन्होंने ये इंडियाज फर्स्ट LNG फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक ला रहे हैं, बना रहे हैं। बस इतना ही क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी बना रही है, ब्लू एनर्जी मोटर्स, कहाँ पे, चक्कन पुणे में इसका वो है, क्या बना रही है, LNG फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक, ठीक है। फर्स्ट ही इंडिया का, इससे पहले कभी हुआ नहीं है। और आपका यूपी में गांव है, ये आपके मैंने करंट अफेयर्स में तो इंक्लूड नहीं किया था, भारतौल, लेकिन ये गांव ऐसा गांव बन गया है कि आरओ वाटर जो है पूरे गांव में, मतलब शहरों में तो क्या ही बात करोगे, आरओ वाटर पूरे गांव में हर घर में, ठीक है। कौन सा गांव है, भारतौल, BHARATAUL, भारतौल, ठीक है, अमेठी के पास है शायद से ये, शायद होगा यहाँ बरेली के पास है, सॉरी बरेली के पास है, बरेली के अंडर में है, बरेली की बर्फी, ठीक है। और आपका एक और विलेज था, वो साउथ का विलेज था, त्रिपुरा का था, राइट, दसपारा विलेज था, दसपारा विलेज त्रिपुरा का है। ये फर्स्ट बायो विलेज बना है, बिकम्स फर्स्ट बायो विलेज, ऑलराइट। चलिए, ये ब्लू एनर्जी मोटर्स ने ये आपका चक्कन में किया है, ये आरओ सिस्टम लगाए जा रहे हैं, देख लीजिएगा। ये आपका इंडिया फर्स्ट बायो विलेज त्रिपुराज दसपारा ऑफ सेप हिजाला डिस्ट्रिक्ट, ऑलराइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम, सबको पता होगा ये तो, इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम इज ऑन विच रिवर, ये डैम कहाँ पे है, ये आपका डैम बिहार में है। बिहार में किसने इनॉग्रेट किया था, नीतीश कुमार जी ने इनॉग्रेट किया था। कौन सी रिवर पे है, फल्गु रिवर पे, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ये डैम का नाम क्या है, डैम का नाम याद रखना, गयाजी डैम, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सिटीज ज्वाइन यूनेस्को GNLC, GNLC की फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। इंडिया की 3 सिटीज एक्चुअली, मैंने ऑप्शन में मेरे ऑप्शन में 2 सिटीज आएंगी, तीसरी अलग से है, केरला की है। एक तो आपका था नीलम्बुर, थ्रिसुर और वरंगल है आपकी तेलंगाना की, ये है तेलंगाना की। ये 3 सिटी आपकी जो है तेलंगाना, नीलम्बुर, वरंगल, ये 3 सिटी जो हैं ये आपकी इस सिटी में रिकॉग्नाइज हुई है, ये ज्वाइन किया है इन्होंने, ठीक है, नीलम्बुर, थ्रिसुर, वरंगल, ठीक है। ये इंडियन सिटीज नीलम्बुर, थ्रिसुर इन केरला एंड वरंगल इन तेलंगाना
have joined UNESCO Global Network of Learning Cities. Alright. अब कुछ मिसलेनियस पे आते हैं जिनके ऊपर क्या ही क्वेश्चन बनाते, थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर बात कर लेंगे बस, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आप अग्निकुल कॉस्मोस की। सब आपने सुना होगा, ये बस आपका रिवीजन है एक तरह से। ये आपका इन्होंने सिक्योर्ड फर्स्ट पेटेंट, आपको मेनली मतलब पे जाओ सही है, आपको मेनली ये वर्ड्स मतलब जैसे 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है ये, तो किस ने किया है इसका पेटेंट फर्स्ट? अग्निकुल कॉस्मोस है, ऐसे याद कर लो। सॉरी, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, ठीक है। नीति आयोग, नीति आयोग की बात करो, नीति आयोग के बारे में आपको पता होगा, इसका चेयरमैन आपका कौन होता है? चेयरमैन आपका पीएम होता है। वाइस चेयरमैन कौन होता है? सुमन के बेरी है अभी तो, ठीक है। सेटअप कब हुआ था? नीति आयोग 1950 में सेटअप हुआ था। इससे ज़्यादा चाहिए मैं आपको क्वालिटी को पढ़ाने लगा, सॉरी। ऑलराइट, सो नीति आयोग इन्होंने क्या किया है, इंडिया का फर्स्ट जो कहोगे आप इलेक्ट्रिक फ्लाइट प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रिक फ्लाइट मतलब कुरियर मतलब उसी टाइप का, आप एक्चुअली लिख लीजिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट फ्लाइट प्लेटफॉर्म, इतना याद कर लीजिए, ठीक है। नीति आयोग ने लॉन्च किया है, नीति आयोग, ठीक है। और क्या था, गुजरात की गवर्नमेंट का था एक तो, गुजरात गवर्नमेंट है फर्स्ट एवर सिनेमैटिक टूरिज्म, सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी अनाउंस करी है, ठीक है। और आपकी कर्नाटका की गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने पुलिस में थर्ड जेंडर की भर्ती शुरू कर दी है। ट्रांसजेंडर जो होते हैं, थर्ड जेंडर अलाउ हो गए हैं, अलाउड कहो, इंट्रोड्यूस्ड कहो, जो भी कहो। कर्नाटका गवर्नमेंट में ये याद रखना है, ठीक है। आपकी इंडिया की फर्स्ट स्मार्ट सिटी पता है कौन सी है? कोई कहेगा मुंबई, कोई कहेगा बेंगलोर, कोई कहेगा दिल्ली, बट एक्चुअल में वो है इंदौर। क्लीनलीनेस में भी 6-7 साल से वही नंबर 1 पे है, ठीक है। आपके अंडमान निकोबार से रिलेटेड भी एक है, क्या है वो, कि इंडिया फर्स्ट, मेरी आवाज़ दब गई, स्वच्छ सुजल प्रदेश, प्रदेश नहीं है लेकिन नाम है इंडिया फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश, इसे इसका दर्जा मिला है, ठीक है। और क्या था, गुजरात का आप एक वो भी लिख लो, वो वैसे अवार्ड में आएगा शायद। ऑफिशियल एंट्री हुई है ऑस्कर्स में, किस मूवी से हुई है? लास्ट फिल्म शो, या आप उसी गुजराती में लिखो चेल्लो, चेल्लो शो, चेल्लो शो या लास्ट फिल्म शो, ठीक है। और ये एकेडमी अवार्ड्स बोलते हैं इसे, ये 95th एडिशन है जो होगा, 95th एकेडमी अवार्ड्स, ठीक है। ये गुजराती है तो पता ही चल गया होगा, ये क्या ये लिखा था, है गुजरात, ठीक है। और आपका पीएम केयर्स फंड के वो बने हैं अभी 3 ट्रस्टी, ये तो न्यूज़ में था, सुना होगा। एक तो वेरी फेमस रतन टाटा, ये 3 ट्रस्टी बना दिए हैं। और आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, क्या नाम था, केटी थॉमस था, केटी थॉमस। और फॉर्मर लोकसभा स्पीकर थे,
लोकसभा स्पीकर कौन थे? करिया मुंडा। तो करिया मुंडा, केटी थॉमस और रतन टाटा न्यू ट्रस्टीज हैं पीएम केयर फंड के। ठीक है। आपका चंडीगढ़ एयरपोर्ट रीनेम हुआ है, पता होगा किस नाम से हुआ है? शहीद भगत सिंह। रीनेम हुआ है। और ये तो आवाज ही दब गई पूरी। चलिए अब एक एक्स्ट्रा पेज मिल गया। वाह, चलो कोई नहीं। वज्रपहार डिफेंस के क्वेश्चन में आते हैं। वज्रपहार इज अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? यूएसए। ठीक है। आपका एक पर्वत प्रहार होता है, वो उस पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पर्वत प्रहार इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है, सियाचिन ग्लेशियर। बस आप कनेक्ट कर दो, बहुत ज़्यादा रटना नहीं है। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर से एक और चीज़ याद होती है यहाँ पे। यहाँ इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट आया है। इंटरनेट लाया गया है, एक्टिव हो गया है, एक्टिवेट हो गया है। ठीक। ओके। पर्वत प्रहार इंडियन आर्मी की है, वज्र प्रहार यूएसए की है। ठीक है। डिफेंस की बात हो ही रही है तो इंडियन नेवी ने क्या किया था? इंडियन नेवी ने जो मनसबाल लेक है, मनसबल बोलेंगे, मनसबाल बोलेंगे, मनसबाल लेक है कश्मीर की आपकी, उसे रिवाइव करवाया है। रिवाइव क्यों करवाया? इन्हीं की जो एक्सरसाइज वगैरह होती हैं वो वहाँ पे होगी। ठीक है। ऑलराइट, चलो ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर का ये तो लिख ही लिया आपने, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट। तो इससे रिलेटेड सिक्किम का भी लिख लीजिए, आस ही पास है। आई नो आसपास नहीं है। सिक्किम को इंडियाज फर्स्ट एवरलैंड मॉनिटरिंग रडार मिला है। और चलिए, सिक्किम का भी ये भी ध्यान रखिएगा, पहले से एसोसिएट स्टेट बनाया था, उसके बाद इसे फुल फ्लेज स्टेट बनाया था। आर्टिकल नंबर कमेंट करिएगा आप। ठीक है। ओके, वेयर इज जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन लोकेटेड? लोकेटेड क्या मतलब? अभी कुछ और नाम था। जो हमारे ये फर्स्ट सीडीएस हैं, जनरल बिपिन रावत, चीफ डिफेंस ऑफ आर्मी स्टाफ, सॉरी चीफ क्या बोलेंगे, कंफ्यूज हो गया, सॉरी इतनी देर से बोल रहा हूँ तो। सो जो हमारे फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे, इनकी मिलिट्री गैरिसन, मतलब नाम इसका था किबिथू। अब तो पता चल ही गया होगा कहाँ का है। किबिथू मिलिट्री गैरिसन नाम था। ठीक है। इसका नाम, नया नाम जनरल बिपिन रावत रखा गया है। नए सीडीएस कौन है? मनोज पांडे। गलत जवाब, कंफ्यूज कर दिया ना। अनिल चौहान। मनोज पांडे कौन है? वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये सीडीएस है। आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। इनके बारे में भी चीज़ मैंने पढ़ाई थी क्या, कि ये आपके गोरखा राइफल से ही थे, मतलब और ये भी गोरखा राइफल से ही थे अपने बिपिन रावत जी। ठीक है। कि भी तो बिपिन रावत। ऑलराइट। सो ये बीएसएफ फर्स्ट फीमेल कैमल राइडर स्क्वाड टू बी डिप्लॉयड along the India-Pakistan border in Rajasthan and Gujarat. Very easy. IAF assigned 2 women pilot, एक आपकी स्क्वाड लीडर हैं पारुल भंडारी, और मतलब इन दोनों को बेसिकली चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए किया है। एक है आपकी स्वाति राठौर।
ठीक है। आईएफ ने इन दोनों का साइन किया है चिनूक हेलीकॉप्टर्स फ्लाइंग के लिए, ठीक है। वुमेन पायलट्स टू रन नाउ एएफएस चिनूक सॉर्टीज, ऑलराइट। और ये आपका कैमल मुराइसर गुजरात में जो है, याद रखना है, राजस्थान बॉर्डर गुजरात। ये मुश्किल नहीं है, आपको पता है कि कैमल मतलब डेजर्ट, और डेजर्ट बॉर्डर कहाँ है, ठीक है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। हु इनॉग्रेटेड द कारगिल इंटरनेशनल मैराथन इन लद्दाख, तो ये किसी और ने नहीं, जिनका अभी जिक्र किया था मैंने, जनरल मनोज पांडे। कौन है ये, एक और बात बता दे रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। अरे खत्म, कोई नहीं। चलो आपको एक और चीज़ बताते हैं, कोई पेज खाली बचा था। ये वाला पेज खाली बचा, चलो इसे लेते हैं। डिफेंस में आपको बताते हैं, ठीक है। नॉलेज होनी ज़रूरी है, इसलिए अगर नहीं देखना आप तो क्विट कर सकते हैं वीडियो। और मेरी ट्राई होती है कि 2x की स्पीड में देखें वीडियो तो और ज़्यादा बेटर है। सो आई एम टेलिंग यू द पोजीशंस, ओके। सो हम शुरू किससे करें, शुरू करेंगे हम आर्मी से, फिर आएंगे नेवी पे, फिर आएंगे एयरफोर्स पे, ऑलराइट। सॉरी लाइट, तो नेवी से शुरू करते हैं। आर्मी, आर्मी, आर्मी का कलर लेते हैं ये वाला। आर्मी की सबसे पहली पोस्ट क्या होती है, लेफ्टिनेंट। और इसके बाद क्या होता है, कैप्टन। इसके बाद क्या होता है, नंबर भी डालो क्या, सॉरी। बेसिकली 9 होती है ना इनकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलराइट। तो आपके आर्मी में लेफ्टिनेंट से शुरू होते हैं, फिर आते हैं आपके कैप्टन, फिर आते हैं आपके मेजर, उसके बाद आते हैं आपके लेफ्टिनेंट कर्नल। फिर स्पेलिंग देखना, मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ। फिर आते हैं आपके कर्नल, उसके बाद बनते हो आप ब्रिगेडियर, उसके बाद आप बनते हो मेजर जनरल। ये तो रटा होना चाहिए मेरी तरह, लेफ्टिनेंट जनरल। फिर बनते हो जनरल, जो हमारे क्या है, जनरल मनोज पांडे, इसी से मेरे को याद है, मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसी से रिलेटेड लेफ्टिनेंट के बराबर कौन होता है, इसके लिए हम कलर लेंगे ये वाला। और नेवी, सब लेफ्टिनेंट, एक सेकेंड, सब लेफ्टिनेंट। फिर आता है आपका लेफ्टिनेंट, ये होता है कैप्टन के बराबर। फिर मेजर के बराबर इसमें आपका होता है लेफ्टिनेंट कमांडर। फिर आप बनते हैं कमांडर, फिर आप बनते हैं कैप्टन, फिर आप बनते हैं कॉमोडोर, कॉमोडोर। फिर आप बनते हैं एयर वाइस, एयर वाइस कौन चलेगा, रेयर एडमिरल। फिर बनते हैं वाइस एडमिरल, फिर आप बनते हैं एडमिरल। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना की। और इंडियन एयरफोर्स में आप फ्लाइंग ऑफिसर से जाते हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनते हैं। उसके बाद ये आप देख लेना, नंबर से मैच कर लेना। आ जाता है कि मेजर, मेजर से रिलेटेड एयरफोर्स पे कौन होता है उसकी पोजीशन पे, तो उसका आंसर होता है स्क्वाड्रन लीडर, स्क्वाड्रन लीडर, स्क्वाड्रन लीडर, ऑलराइट। उसके बाद आते हैं आपके विंग कमांडो, विंग कमांडर के बाद आप बनते हैं ग्रुप कैप्टन।
उसके बाद आप बनते हैं एयर कॉमोडोर। उसके बाद आप बनते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, एयर वाइस मार्शल। फिर बनते हैं एयर मार्शल। फिर बनते हैं एयर चीफ मार्शल। ठीक है। फिर जो जीजे जो होते हैं ये तीनों के चीफ होते हैं। ठीक है। जैसे वी आर चौधरी हैं, इनके एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल जो है वी आर चौधरी, विक्रम चौधरी, वो एयरफोर्स के चीफ है। जो आपके जनरल है मनोज पांडे, वो उसके चीफ है। और एक होता है तीनों का मिला के, होते हैं CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये आपके हैं अनिल चौहान जी। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वो छोटा सा होगा। बाय बाय, टेक केयर।